आपके सामने जो रिपोर्ट पेश कर रही हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है। एक्चुअली ये रिपोर्ट नेशंस को, कंट्रीज़ को ये बताती है कि अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं और आपके पास ट्रेड टूल्स मौजूद हैं तो आप दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को घुटने टेकने पर कैसे मजबूर कर सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो इसको समझ सकते हैं, जो सबक हासिल करना चाहते हैं और जो वाकई दुनिया में तरक्की करने के लिए इन टूल्स पर अमल करना चाहते हैं। आपके सामने मैं एक रिपोर्ट रख रही हूँ जो कि चाइना और इंडिया के बीच है। इसकी वजह यह है कि कहा यह जा रहा है कि चाइना ने इंडिया से रिक्वेस्ट ये की है कि वो अपनी जो ट्रेड पॉलिसी है उसको रिकंसिडर करे। ग्लोबल टाइम्स .cn जो कि चाइना का ऑनलाइन टैब्लॉइड है जिसमें न्यूज़ और आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, वहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें चाइना ने ये रिक्वेस्ट की है इंडिया से कि टाइम फॉर न्यू दिल्ली टू रिकंसिडर इट्स एंटी चाइना इकोनॉमिक पॉलिसी। ये बात चाइना ने क्यों कही, मैं आपको बता देती हूँ कि इसके पीछे क्या डिटेल्स हैं। इसकी वजह यह है कि इस मर्तबा दिवाली पर इंडिया में एक ये ख्याल पाया जाता था, एक ये सोच थी कि क्योंकि हम देखते रहे कि पिछले कुछ अरसे में चाइना और इंडिया के ताल्लुकात कैसे रहे, काफ़ी कशीदगी रही और काफ़ी ख़राब हालात रहे, तो इस वजह से वहाँ पर ये सोचा गया, ट्रेंड चलाया गया, ये अवेयरनेस पैदा की गई कि चाइना की प्रोडक्ट्स का इस दफ़ा बाइकआउट करना है। अब आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोई भी फेस्टिवल जब होता है, चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, होली हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, तो उस वक्त उस कंट्री के जो लोग हैं वो भरपूर तरीके से अपना ख़रीदारी करते हैं और जिस कंट्री की जाहिर है कि वो चीज़ें ख़रीदते हैं उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। अब इंडिया के पास एक स्ट्रेंथ जिस पर बड़ी तनकीद की जाती है, पाकिस्तान की तरफ से बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि देखिए इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी ज़्यादा है, इस वजह से पॉवर्टी भी है वगैरह वगैरह। आप ये सोचिए कि इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो अरबों में है, उसकी वजह से वो पॉपुलेशन, उसकी स्ट्रेंथ भी किस तरह है। वो इस तरह है कि जब इंडिया में ये अवेयरनेस पैदा की गई, ये ट्रेंड चलाए गए और ये कहा गया कि इस मर्तबा चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं उसका बाइकआउट करना है, तो चाइना को जो लॉस हुआ है उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया जो कोट कर रहा है वो ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ का लॉस हुआ इस मर्तबा चाइना को। लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ फिगर्स हैं। कहीं पर यह भी लिखा गया है कि 7 to 8 बिलियन डॉलर्स जो है वो लॉस हुआ है चाइना को इंडिया की इस एंटी चाइना इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से कि जो उसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस मर्तबा बाय नहीं की गई। ये एक बहुत बड़ा टूल है, यानी ये कि आप ये देखिए कि अब चाइना और इंडिया, इसके बावजूद कि दोनों के बीच इतनी राइवलरी है, वो ये जानते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करते हैं। और शायद इसको अगर हम एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें, एक लार्जर स्पेक्ट्रम में देखें, तो हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि शायद यही इकोनॉमिक पॉलिसीज़ या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने की पॉलिसी जंग को रोके रखेगी, जंग नहीं होने देगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होने देगी। इस तरह की चीज़ें भी हम सोच सकते हैं जो कि एक पॉजिटिव इसका एंगल है। लेकिन क्योंकि हम इस वक्त ये बात करें कि किसी भी नेशन के लिए उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हैं वो उसको किस तरीके से कितना फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। अगर हम पाकिस्तान को लें तो पाकिस्तान को इसको इस तरह देखना चाहिए कि क्या हम इससे कोई फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये चीज़ हमें कुछ सोचने पर मजबूर करती है। मसलन अगर हम ये देखें कि जो इंडिया और चाइना के बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो क्या है। इंडियाज़ बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स टू चाइना आर कॉटन, और दूसरी भी हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कॉटन मैंने इसलिए कहा कि पाकिस्तान भी ये समझता है कि पाकिस्तान तो कॉटन में मालामाल है, बहुत अच्छी कॉटन पैदा होती है पाकिस्तान में, लेकिन हम कॉटन को अपनी दूसरों के लिए अपनी वीकनेस नहीं बना सके ना। यानी दूसरे जो है वो हमसे कॉटन इंपोर्ट करें और वो हम पे डिपेंड करें, हम अपने आप को वहाँ तक नहीं पहुँचा सके, वहाँ पर नहीं ले जा सके। क्यों ऐसा है? अच्छा, ले दे कि हमारे पास एक ही चीज़ रह जाती है और वो है स्पोर्ट्स का सामान। कि जी जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है वहाँ पर देखिए पाकिस्तान का फुटबॉल जाता है, कितनी अच्छी किस्म का, हम कितने ज़बरदस्त किस्म के फ़ुटबॉल बनाते हैं कि वहाँ पर वर्ल्ड कप वाले जो है वो हमसे लेते हैं और वो इसको यूज़ करते हैं। मेरा ख्याल ये है कि ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको अब इसी एक बात को रगेदते हुए बहुत अरसा गुजर गया है, बहुत अरसा। इससे हमें निकल कर बहुत ऊपर चले जाना चाहिए था और इसको भी बढ़ा के बहुत ऊपर लेकर जाना चाहिए था। लेकिन हमने देखा कि बीच में 1-2 साल ऐसे भी हुए कि कुछ वजूहात की बिना पर उन्होंने हमसे नहीं लिया, किसी और कंट्री से जो है वो फुटबॉल लेकर जो है वो इस्तेमाल किए। ये
अब हम जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और यहाँ पर इतनी बहुत सारी चीज़ें ऐसी पैदा होती हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम दूसरे कंट्रीज़ को जो है ये सिखा सकते थे कि वो हम पे डिपेंड करें, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी जो है हमारे पास कमी हो रही होती है और हम दूसरों की तरफ देख रहे होते हैं, और जो अपने मुल्क के अंदर पैदा हो रहा होता है वो भी हम दूसरों से मंगवा रहे होते हैं, ख़रीद रहे होते हैं उनसे। और दूसरी तरफ आप इंडिया को देखिए कि जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन रखता है, इसके बावजूद उसकी वहाँ पर जब ट्रेड होती है तो चाइना जैसा कंट्री जो कि उसका जो है वो दुश्मन समझा जाता है, वो भी उसके सामने घुटने टेकने पर इंडिया के सामने मजबूर हो जाता है और कहता है कि प्लीज़ आप इस चीज़ को रिकन्सिडर कीजिए, आप जो बाइकआउट कर रहे हैं हमारी प्रोडक्ट्स का वो मत कीजिए। तो ये एक बहुत ही अहम पहलू है मेरा ख्याल है कि दुनिया में कंट्रीज़ जो हैं वो इसी तरीके से तरक्की करते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये देखेगा कौन? मसलन अगर जब हम पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं तो पाकिस्तान को ये कौन बताएगा? यही जो हमारी हुकूमतें वही देखती हैं ना, उन्हीं के काम होते हैं कि वो देखें कि दूसरे लोग किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अब चाइना असल में तो पाकिस्तान का दोस्त है, यही कहा जाता है ना कि पाकिस्तान का तो शहद से मीठी और पहाड़ों से ऊंची, समंदरों से गहरी दोस्ती तो पाकिस्तान की है। तो होना तो ये चाहिए था कि चाइना पाकिस्तान को इस तरीके से फ़ायदा पहुंचाता कि यहाँ की प्रोडक्ट्स जो हैं वो ख़रीदता और इस वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो उस स्ट्रेंथन होती, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी वजह यह है कि दुनिया इस तरह नहीं चलती। वो ये नहीं देखती कि दूसरों को फ़ायदा किस तरह होगा, वो ये देखती है कि हमारे लिए क्या हमें किस तरीके से बेनिफिट होगा इस चीज़ का।